जुनेद, सो गुड टू सी यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। जुनेद, आते आप इंडस्ट्री में छा गए थे क्योंकि आपका डेब्यू ही सिंफ आहन जैसे प्रोजेक्ट से हुआ था। क्या बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह। या जुनेद, एक शेर आपकी नजर करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, वाह। तेरे दिल में मेरी चाहत का पुकार आ ही गया। जानता था बेवफा खा रहा है झूठी कसम, जानता था बेवफा खा रहा है झूठी कसम, सादगी देखकर फिर भी एतबार आ ही गया। यार ये जो है ना, मैं देना चाहूंगा। एक मिनट भाजी, फुल अपने ले आओ, साडे फुल्लां दे इश्क ना। थैंक यू सो मच। क्या बात। वाह। शादी को कितना अरसा हो गया? जी 8 साल हो गए। तो डर नहीं लगता? नहीं, डर किस बात का। अच्छा, लड़कियों को फूल दे दिया करते हैं? हाँ दे देते हैं। ऐसे इतना अच्छा शेर उन्होंने आपको पढ़ा। कोई भी शेर सुनाए तो आप उस लड़की को फूल दे देते हैं? नहीं, अगर इतना खूबसूरत होगा तो फिर फूल देना पड़ेगा। तो शर्त ये है कि कोई खूबसूरत हो और जी, जी। खूबसूरत शेर पढ़े तो आप फूल दे देते हैं। हाँ दे देते। आज से पहले कितने फूल दिए? आज से पहले तो मैंने अभी तक नहीं दिया, पहले ही दिया मैंने आज। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई हाँ खूबसूरत- लेकिन दे देना चाहिए, ये नहीं कि गलत सेंस में, अच्छी सेंस में देना चाहिए। नहीं, एक शादीशुदा मर्द किसी दूसरी औरत को फूल दे, ये कौन सी सेंस है? नहीं तो लाजमी नहीं है कि गलत सेंस में दे, अच्छी सेंस में भी दे सकता है। भाभी, हाँ जी। ये फूल देने की अच्छी सेंस कौन सी होती है? यही रहिएगा, मैं मजाक कर रहा हूं। जुनेद न्याजी एक बहुत ही फैमिली मैन है और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो, लेकिन फिर भी फूल देना मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। देखते रहिए, मजाक रहा। वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो जिसका नाम है मजाक क्या बात है भाई, जिड्डा उच्ची तुसी बोले हो टीवी च ना भी ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। सर, खूबसूरती वजह तो तुम उन्होंने बोल देते। नहीं, शेर की वजह से, इतनी तारीफ की है, इतना जबरदस्त शेर पढ़ा है, उसकी वजह से। गाना तो मैंने भी सुनाया था, लेकिन चले कोई बात नहीं। मैंने भी बड़ा धमाकेदार इंट्रोडक्शन दिया था। सॉरी। सर नहीं, मांगे हुए फूल से दिया हुआ किसी और को फूल अच्छा। जाती। सर 110 किलो वजन आपका जी। और चादर देखे बगैर आपने सोच के पांव फैलाए और आपने ये सोचा कि मैं मॉडल बनूंगा। बिल्कुल। 110 किलो वजन के साथ मॉडल बनने का ख्वाब देखना एक ऐसा ख्वाब है जो किसी को सुनाया जाए तो वो शायद, हालांकि नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, लेकिन 110 किलो वजन के साथ ये ख्वाब देखना जिसकी ताबीर दुनिया वालों के लिए सोचना भी मुश्किल है, कैसे देखा? तो सबसे पहले तो इंसान को ना ऊंचा सोचना चाहिए हमेशा। अगर आप इंसान ऊंचा सोचेगा ना तो उसका रब भी उसको ज्यादा देता है। वाह। तो मैंने भी यही किया। मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हारा मॉडलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। उस टाइम पे जॉब कर रहा था मैं। क्या जॉब कर रहे थे? मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा था आईटी कंपनी में। अच्छा, तो मैं वहां काम कर रहा था, तो लोगों ने कहा तुम यही करते रहो यार, तुम्हारा मॉडलिंग में काम नहीं है। कितना पैसा कमा रहे थे? कम ही था, इतना ज्यादा नहीं था। स्टार्ट था मेरा, कितना? कोई 50-60 हज़ार रुपए कमा रहा था। यार 110 किलो नाल 50-60 हज़ार रुपया कमाना, ये 500 रुपए किलो भी नहीं पैंदा। अच्छा, तो उस 110 केजी वजन के हमरा आप जाकर ऑडिशंस देते रहे? मैं ऑडिशंस देता रहा जब आप मॉडलिंग दाखिल के। होते थे किसी मॉडलिंग एजेंसी में उस वजन के साथ, तो क्या सुनने को मिलता था? मुझे 2-3 बार रिजेक्ट किया गया। मुझे याद है कि एक फैशन शो का ऑडिशन चल रहा था जो मैंने दिया, जिसपे मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया क्या मजाक उड़ाया गया? कि वेट ज्यादा है, तुम्हें तो चलना भी नहीं आता, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस चीज फील्ड से, तुम जो काम कर रहे हो वो करते रहो। पेट शेट निकला हुआ था? पेट से निकला हुआ था, लेकिन हाइट की वजह से इतना पता नहीं चलता था, लेकिन मैं थोड़ा हेल्दी था। बाकी मॉडल्स थे बहुत फिट थे। तो लेकिन ये हुआ कि रिजेक्ट हो गया। मुझे एक स्टाइलिस्ट था, उसने देखा
उसने मुझे देखा, उसने कहा कि यार हमारा एक फैशन वीक आ रहा है, वही वाला जिसके लिए ऑडिशन देके आया था, तुम हमारे लिए वॉक कर सकते हो उसी वजन के साथ? उसी वजन के साथ। तो मैंने कहा यार मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। जब मुझे पता चला कि वॉक क्या करनी है, कि वो एक हमारी मॉडल थी जो अभी दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उनके साथ एक डंडा पकड़ के चलना था, उनके ऊपर दुपट्टा था, उसके बाद डंडा पकड़ के चलना था। तो मैंने कहा यार मैं ये भी करूंगा, शौक था। तो डंडा थामा आपने? जी डंडा था, वहां पे मैंने वॉक भी की। वाह। तो बैक स्टेज पे ये हुआ कि मुझे एक इंसान ने कहा कि कैसे कैसे लोगों को ले आते हैं मॉडलिंग में। उन्होंने आपके मुंह पे कहा कि कैसे मेरे कैसे मुंह पे कहा कैसे कैसे लोगों को कैसे मॉडल लोगों बना को। के ले आते हैं? लेकिन अच्छी दिल चीज़- दिल की क्या सूरत हाल थी उस वक्त? दिल टूटा, लेकिन मुझ में इसी जुमले की वजह से हिम्मत आई। आई थिंक अगर वो इंसान मुझे ना कहता ना ये बात, उनको कुछ कहना चाहेंगे आज आप? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अगर वो मुझे ये बात ना कहते तो शायद मैं कभी अपना वजन कम ना करता। उनके कहने के बाद मैंने सोचा कि मैंने करके दिखाना है, और मैंने आई थिंक 3 महीने में 30 kg कम किया था उसके बाद। अरे वाह, कैसे 30 kg। कैसे? बस वो एक सुई अटक गई थी। क्या 3 महीने में 30 किलो? किसी कसाई के पास गए थे आप? बस वो कसाई था, जिम का ट्रेनर था, और अच्छा। मैं था। तो बस ऑफिस से जैसे ही वापस आना, जिम जाना, और 4-4 घंटे वहां पे जिम करना, और वापस आके फिर वही था कि स्लीप साइकिल अपना सोना। और काश के वक्त में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, लोगों की सोच जरा सी ट्रैक जिस पे वो दौड़ती जा रही है बिल्कुल। इंडस्ट्री की, वो हट जाए, और जो लोग लीन नहीं है, पतले नहीं हैं, या थोड़े से हेल्दी हैं, उनकी भी इंडस्ट्री में जगह हो। खुदा करे कि ऐसा हो, उन्हें ऐसा से कम तरीका और मैं इसके बाद एक और शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जिसने आपको शेर सुनाया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाय जिसने मुझे इतना जबरदस्त इंट्रोड्यूस किया आज, वो इंसान मैंने कभी जिक्र नहीं किया। मुझे वो वक्त याद है, वो फैशन वीक था और एक इंसान शो स्टॉप कर रहा था, बड़ा स्टार है वो पाकिस्तान का, पूल साइड पे बैठा हुआ था और हम लोग पिक्चर्स ले रहे थे बाकी सारे मॉडल्स। उसने मुझे देखा और मुझे कहा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम जुनैद है। तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं एक्टिंग का, कि कोई ताल्लुक ही नहीं है अभी एक्टिंग का, मॉडलिंग कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। भाई तेरे जैसा बंदा नहीं है एक्टिंग के अंदर यार, तू एक्टिंग किया कर, एक काम कर पिक्चर ले मेरे साथ। मैंने कहा मैं पिक्चर लेता हूँ। कहता पोस्ट करो। मैंने पोस्ट की। कहता मैं शेयर करूंगा। अरे मैंने वो शेयर की, उन्होंने मुझे फौरन से रीशेयर किया उस पिक्चर को, और मुझे कहा कि जब तुम कराची आओगे ना तुम मुझसे आके मिलना। मैं कराची गया, मैंने फोन किया, एक बेल पे मेरा फोन उठाया गया और मुझे कहा मेरे घर आ जाओ। सुबह 6 बजे तक मेरे साथ बैठे। 2-3 बार ऐसे हुआ कि जब भी मैंने फोन किया कहा घर आ जाओ। वो इंसान था इमरान अशरफ। और जब मुझे पहला ड्रामा मिला सिनफे आहन, वाह मैंने पहला मैसेज इमरान भाई को किया था, अरे और मुझे इतना जबरदस्त आगे से जवाब मिला, इतने खुश हुए, इतनी दुआएं दी, और वो दिन आज का दिन मैं काम कर रहा हूँ। आप करते रहेंगे सर, आप करते रहेंगे। इतना खूबसूरत लड़का ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता हो, वेस्टर्न दुनिया में, और बिल्कुल ही वो पाकिस्तानी सकाफत को मद्देनजर रखते हुए ईस्टर्न सोच के साथ घर वालों ने फोन किया कि हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, चुपचाप हाँ कह दी। जी ये कैसे? क्या वहां कोई नहीं था जिसने अंग्रेजी में कहा कि डोंट गो, प्लीज डोंट लीव मी अलोन? या किसी ने अंग्रेजी में बीच पे खड़े होकर ये गाना नहीं गाया कि परदेसियों से ना आँखियां लड़ाना? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ